हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम आपके साथ। आज की जो आंसर की है वो लेकर राजस्थान में जो आज का पेपर हुआ है 8 जनवरी का, उसके लिए हम तैयार हैं। इंग्लिश की आंसर की 100% स्टिकनेस के साथ आपको देंगे। तो चलिए देखते हैं आपके आंसर क्या क्या रहने वाले हैं और मिलान कीजिए। आशा करता हूं आपके सभी आंसर अच्छे रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक 141 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया था, जो पैसेज थी आपने पढ़ ली होंगी। उसके अंदर पूछा गया था कि जो वेरी डिजायरेबल है उसका क्या है, सेम मीनिंग क्या है, पैसेज में इसका मीनिंग क्या है। तो ध्यान रखें, यहां पर इसका होगा इनविएबल, ठीक है ना दोस्तों। बी आंसर रहने वाला है इनविएबल, ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर इसका रहने वाला है। दूसरा प्रश्न पूछा था 142 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। यहां इसने चॉकलेट के बारे में बताया था कि मैं जब पहले पुराने दिनों की बात है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि मैं ऐसी ऐसी चीजें खाता था, लेकिन बाद में मैंने क्या देखा, तो उसमें नाम दे रखा था इसने अर्थ लॉ, ठीक है। उन्होंने लास्ट में क्या है इससे रिलेटेड इसको बताया था, जो कि कहता है कि चॉकलेट, जो उन्होंने बात भी की थी, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आंसर देखिए, ये रहा। यहां पर चॉकलेट के बारे में बताया था इन्होंने कुछ, ये देखिए चॉकलेट, डार्क चॉकलेट क्या है, हेल्दी है, ठीक है। जो डार्क चॉकलेट है उसके बारे में इन्होंने बताया था, और ये देखिए यहां पर नाम भी इन्होंने दे रखा है। तो यही आपसे यहां से इन्होंने प्रश्न उठाया है। और उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सेमफुली है, उसका क्या बताना है, ओपोजिट, उल्टा मीनिंग बताना है। यानी सेमफुली अगर आप शर्मिंदा हैं तो उल्टा क्या होगा, तो उसका अन, यहां पर यूएन से नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब भी साइन, शर्म से लाल पीला होना, ये कमजोरी हो गया, ये आप जानते हो। ये हमने अभी चॉकलेट ऊपर 141 नंबर वाले में पढ़ाई था। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। अनबैश, ठीक है, जिसमें शर्म न आई, ठीक है ना। सेमफुली होना यानी शर्मिंदा न होना, यहां अन हो गया। और अबैश का मतलब भी आप समझते ही होंगे। 144 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताऊंगा इन प्रश्नों को, क्योंकि हर तरह की अब मैं 10 प्रश्न बढ़िया तरीके से, ताकि आपको विश्वास हो दोस्तों, ठीक है। इस कारण मैं ये बताने वाला हूं डिटेल से कि कारण क्या है, क्योंकि आपको अगर तर्क नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या है। पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं उल्टा चलो, पेपर ऐसे जल्दी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो, डी करके देखते हैं। मैंने पहले दोनों किए थे, आप देख लेना, किसी का नहीं है तो उसमें। वाइज पीपल डोंट बिलीव, विश्वास नहीं करते किस में, सुपरस्टिशंस, उसके अंदर विश्वास नहीं। तो बाय, जो बिलीव है उसके साथ क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अब यहां इन किसके साथ है, डी में देखो दो के साथ है। यहां दो एक में ही है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो दो तो ऑटोमेटिक कट हो गई। अब बचा ये बी और ए बचा है। लेकिन अब एक बात और देखो, यहां पर मैं अगर चलूं उसकी तरह से, द ट्रेन मेट, ठीक है, ट्रेन मेट, तो यहां पर मेट विद होता है, ठीक है ना, किसी चीज से टकरा जाना। तो यहां पर थर्ड हो जाएगा, तो यहां पर थर्ड है नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी इसी तरह से करके बताया था कि दोनों कभी भी मैच नहीं करते, बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी ये, और देखो, ही हैज बीन इन दिस ऑफिस, ये भी बहुत बढ़िया है। ऑफिस में रह रहा है, कब से रह रहा है, सालों से रह रहा है, एक साल से रह रहा है। तो निश्चित समय नहीं बताया ना, इसलिए क्या लगता है, फोर लगता है। सिंस और फोर पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो यहां पर क्या लगता है, फोर। तो सी का क्या है, पहला आंसर है। तो इसमें भी सी का पहला नहीं है, देख लो, वैसे भी आपका सही हो जाता, यहां पर सी का पहला है। तो दो दो चीजें मिल रही हैं आपको, इजीली इसको हल कर सकते थे, ठीक है ना। और ओकर टू मी होता है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन, वो देखिए क्या है। उसके बाद लिखता है द मीटिंग वाज डैश बिकॉज ऑफ बैड वेदर, मौसम ठीक नहीं था। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, दोनों एक साथ आ जाए ना, तो इसका अर्थ होता है के कारण। तो मीटिंग क्या कर दी गई, मतलब कॉल ऑफ कर दी। आपने क्रिकेट के मैच अगर देखें तो इजीली कर सकते थे, वहां मैच को जब ड्रॉ घोषित किया जाता है या मैच को अबेंडन कर दिया जाता है, तो यहां पर देख लेना कॉल्ड ऑफ लिखा हुआ आता है। तो ये सेम वही बात है, स्थगित कर दी। मीटिंग का मतलब क्या है, यहां पर स्थगित कर देना, कॉल्ड ऑफ कर दी। अब यहां पूछा 146 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्यूडोनियम इन लेटर राइटिंग। तो देखिए ये फिक्टिशियस नेम होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना निक नेम वगैरह वगैरह। तो ये तो रियल नेम हो गया, वैसे भी नहीं होना था। ये तो वैसे भी सवाल ही नहीं है, नेम ऑफ द एडिटर, लीगल नेम नहीं है, ये मान लो निक नेम यानी फिक्टिशियस नेम, ठीक है। उसके बाद आता है 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले जूते और मोजे उतार देता हूं। उतारना की अंग्रेजी होती है टेक ऑफ। तो यहां पर भी टेक ऑफ है और यहां पर भी है, तो सी और ए आप ऑटोमेटिक यहां पर हटा सकते हैं। अब बात आई
टेक ऑफ में कौन सा है, माई शूज, यहां पर देखो से पहले लिख रखा है, तो यहां पर आप बिफोर इसमें दे रखा है और इसके अंदर वाहिल दे रखा है जो कि एक क्लाज जिसे हम कंजंक्शन वगैरह वगैरह यूज करके आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर भी इसका वाहिल का यूज नहीं करना आपको, जब के अर्थ में होता ये। तो यहां पर जब एंटर करता हूं ऐसा, लेकिन आपको इसका बताना है सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहां पर सेम इसी से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बिफोर वाला। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम, ठीक है, मैं उतार देता हूं, ये उनकी आदत है। आगे प्रश्न नंबर 148, 148 में क्या कहता है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश फ्रेंड्स ही हैज, देखो मैं मेरे आप डिटरमिनर के टॉपिक पढ़ सकती हो, मैंने करवा रखी है और वहीं से आया है। क्या आया है, ये देखो दूसरा क्लाज है दोस्तों, ये एक क्लाज है, यह एक क्लाज है और एक में दूसरा क्लाज आ जाता है, तो याद रख लेना। द लिटिल तो वैसे भी नहीं आना क्योंकि गिनती वाली चीजें हैं, फ्रेंड को तो गिन सकते हैं ना, तो ये तो मात्रा में आता है, पानी वगैरह वगैरह। नन का कोई सवाल ही नहीं बैठता, मच का भी सवाल नहीं बैठता, तो यहां दैट फ्यू आएगा। लेकिन मेरी बात सुन लेना, अगर दो क्लाज हैं या तो दैट क्लाज आएगा, दैट क्लाज आएगा, या WH वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा, तो याद लिख लेना जहां पर ये फ्यू और दै फ्यू होते हैं ये वहीं से लगते हैं, तो इस क्लाज के कारण ये दै फ्यू लगा है, ये भी बता रहा हूं मैं। यहां दैट है जो कि अंडरस्टूड है, हटा देते हैं, ये दैट को आप हटा सकते हो, लगाना कोई जरूरी नहीं होता, नरेशन में भी जरूरी नहीं होता, ये और बता रहा हूं। यहां पर आपको लगाते हो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो, द फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसियर, ठीक है ना। अब इसका मतलब है जितने भी हैं दोस्त वो सारे के सारे क्या हैं, सिंसियर हैं। अब देखो 149 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नरेशन से रिलेटेड है और मैंने कल भी बताई थी और आज फिर बता रहा हूं नरेशन को कैसे करना है। पहली बात, दो बातें ध्यान रख लेनी है कि यहां पर सेल है, यहां पर प्रश्नवाचक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, इफ देखना है। तो इफ इसमें है, एक बार ये सोच लो, ठीक है जी। इसमें सैड है, दैट तो आता ही नहीं है ना, इसमें दैट थोड़ी आएगा, इफ आएगा। लेकिन यहां देखो सेल का पास्ट तो होगा ही ना, या तो शुड होगा या वुड होगा, ऐसे मान लो एक बार, चलो नहीं पता लेकिन वुड होता है, मैं बता दूंगा बाद में कभी आप नरेशन के टॉपिक करेंगे। लेकिन सेल का शुड या वुड तो देखो ही देखो कम से कम, तो ये तो सेल का सेल पड़ा है, तो ये वैसे गलत हो गया, ये भी सेल का सेल पड़ा है, ये गलत हो गया, बचा आंसर ये डी, ऑटोमेटिक आंसर हो गया उत्तर, क्योंकि देखो वुड हो गया। और ये क्यों आया वुड, मेरी सुन लो, शुड क्यों नहीं आया, तो यहां ही है, ही के साथ आप सामान्य चीज में क्या बोलते हो, ही के साथ सेल बोलते हो या विल बोलते हो, विली बोलते हो ना, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा ना, तो ये कारण होता है यहां वुड आने का, ठीक है। यहां आई होता तो अलग चीजें होती, फिर शुड हो जाता, क्योंकि आई के साथ आपने टेंस में पढ़े होंगे सेल आता है, राइट, और आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल आता है, तो यही कारण है यहाँ पे विल का ही के साथ वुड हो गया, शुड नहीं। उसके बाद है 150 नंबर क्वेश्चंस, गो फॉर द जुगलर। यहां पर इसका आपको इसका मीनिंग पूछा है कि अर्थ क्या होता है, तो देखो किसी पर हावी होना होता है, ठीक है, आक्रमण करना, हमला करना, तो यहां पर देखो एकदम से, तो ये देखिए ये रहा अटैक ऑल आउट, पूरी ताकत के साथ जोर देना, तो इसका आंसर क्या रहने वाला था, सी रहने वाला था। आशा करता हूं आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है, मैं बेस्ट विशेष देता हूं आप सभी विद्यार्थियों को। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो वॉच किया, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपको लगी है मेरी आंसर की अच्छी। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।